सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। वर्षा, एक मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। The facts and figures and details are being imparted. Please, मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं, इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती। मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। मान्यवर, कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए। और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहाँ बैठकर सुनने ही आया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। मान्यवर, जो उन्होंने कहा कि भाई डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है, वो गलत है मान्यवर। मैं इसकी भी स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि सदन का रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए। एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से, अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकता है और 100% राशि भारत सरकार की जो गाइडलाइन इश्यू हुई है, गाइडलाइन इश्यू के किसी भी परमिशन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है, गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है। मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूछता है। 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और बंगाल का भी कहा मान्यवर,
डिटेल स्टेटमेंट नित्यानंद जी पढ़ेगी, मतलब मैं स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ स्पष्टताएं कर रहा हूं। मान्यवर बंगाल का भी कहा, हमने 6,244 करोड़ रुपया 14 से 24 तक बंगाल के अप्रूव किए हैं, और जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है इस हिसाब से रिलीज होते हैं, उसमें से 4,619 4619 करोड़ रुपया हमने रीएम्बर्स कर दिया है। मगर वहां थोड़ा प्रॉब्लम है हिसाब भेजने में। अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता साहब, बंगाल ने ही करना पड़ेगा। अकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। सरकार के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होती है, एजी का ऑडिट होता है। हम किसी को नहीं मानेंगे तो थोड़ी तकलीफ आएगी, मगर धीरे धीरे आदत पड़ रही है, इंप्रूवमेंट आया है। इसीलिए 6244 में से 4619 करोड़ रुपया इनका रिलीज हो चुका है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं मान्यवर, अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी, इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर, एक सेकंड, 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का, और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। सीधा आपको एक बार फिर से लखनऊ लेकर चलते हैं। वीरेश पांडे की वहां पर मौजूदगी है, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि विधानसभा परिसर तक किस तरीके से बारिश का पानी पहुंच चुका है और वहां पर क्या हालात लगातार बने हुए हैं। वीरेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मैं दिखाना चाहता हूं, ये दिखाइए कि क्या पोजीशन है। विधानसभा के जो कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं और विधायक भी हैं। विधायक जी, ये बताइए, आप बताइए, पूर्व मंत्री हैं और ये जो स्थिति है, कभी देखा आपकी सरकार में? आप तो समाजवादी हैं। तो कभी नहीं देखा। आइए जरा इधर पानी में हमारे साथ ही थोड़ा। अब आप तो नंगे पैर हो, मैं जरा। आप ये बताइए, कभी देखा? नहीं, ऐसा नहीं देखा कभी। हाँ। मगर इसके अंदर कोई क्या कर सकता है, तो कुदरत की बात है। कुदरत की बात है ना। इसी कुदरत चक्कर में बिना लापरवाही के वहां 3 लोग मर गए दिल्ली में। अरे डूब गया वीरेश, लेकिन कितने कमाल की बात है। तो इसका मतलब विधानसभा ही नहीं बनाना चाहिए, कुदरत की गोद में जाके नेता बैठे रहे। मतलब 140 करोड़ का भारत, उसका सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उसमें ये वहां के नेता नीति नियंत्रक कह रहे हैं कुदरत की बात है, दंगल कर रहे हैं। और ये देखिए तमाम एक साथ। और सबसे दिलचस्प बात यह है विधानसभा का कि यहाँ एटीएस के कमांडो भी लग गए हैं पानी निकलवाने के लिए। दिखाइए भाई इनको, ये जयप्रकाश यादव जी हैं, एटीएस के कमांडो, और कमांडो भी लग गए हैं, चारों तरफ निर्देशित कर रहे हैं कि कैसे पानी निकाला जाए। और ये सीढ़ियों पे भी सुरक्षा कर्मी जो हैं एटीएस के, वो भी तैनात हो गए हैं, पूरा राइफल बंदूक AK-47 लेके अपने हथियारों के साथ, कि कहीं पानी जो है ऊपर न चढ़ जाए विधानसभा के ऊपर। देखिए भाई, इनको दिखाइए कि इनकी मुस्तैदी को भी दिखाइए। पानी में उतर गए हैं ये। पानी के पता नहीं कितने एक्सपर्ट होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन खैर ये अपनी पूरी भूमिका को निभा रहे हैं। हथियार एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद। एटीएस कमांडो यूपी के, पानी, जल जमाव, जल भराव, यूपी विधानसभा में मोर्चा लिए हुए। और ये देखिए, जो यहाँ के विधानसभा के कर्मचारी हैं लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं और निभाते हुए पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगभग 1 घंटे से चल रही है, लेकिन अभी वो अधूरी और पूरी नहीं हो पाई है। प्रयास, कोशिश लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री को दूसरे गेट से निकाला। बिल्कुल, तो लगातार वीरेश इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और हमारे साथ
अभिषेक भी इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे। अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक, आप लगातार दिल्ली की वो तस्वीरें पिछली बार भी दिखाते रहे हैं कि वहां पर बारिश के बाद किस तरीके के हालात पैदा होते हैं, और इस बार भी वही की वही सिचुएशन, वाटर लॉगिंग को लेकर लोगों को दो चार होना पड़ता है, मंत्रियों के आवास के बाहर तक पानी जमा हो जाता है, इस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनती हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से ये सड़क है और ये चौड़ी सड़क है, यहां पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, वाहन कैसे निकल रहे हैं, आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाहर की जो तस्वीरें हैं आपके सामने, जिसमें देखिए किस तरीके से चौड़ी सड़क पर पानी भरने की समस्या, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन किस तरीके से मुश्किलों के साथ यहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो मैडम स्कूटी पर सवार हैं, निकालने की कोशिश कर रही हैं अपने वाहन को यहां से, लेकिन दिक्कत है लोगों की। और जरा सोचिए कि अगर ऐसे इलाकों में इतनी दिक्कत है तो जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर किस तरीके की समस्या बारिश के बाद होती होगी। विवेक, ये तस्वीर ये बयां करने के लिए काफी है। और अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक के पास जाएंगे, उनसे मेरा संपर्क टूट गया है, लेकिन वीरेश के पास सीधे लिए चलते हैं। वीरेश, जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे तो यही पता चलता है कि धीरे धीरे जो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, फिर से हम वो पुराने युग में चले जाएंगे कि पानी आता है तो घर बह जाएगा, दिक्कतें सामने आ जाएंगी। फिर ये कहने का मतलब नहीं है ना कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, विकासशील हो रहे हैं, चीजें बचा रहे हैं, हम अपने उत्तम भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जब यही करना है तो धूप भी ऊपर सहेंगे, पानी भी ऊपर सहेंगे, और जब इन लोगों का ये हाल है तो लोगों को तो पूछने वाला ही कोई नहीं होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये है पानी। दिखाओ भैया पानी, पानी के निकालने की मशीन। और कहते हैं कि पानी जहां हो तो वहां चप्पल पहन के रहना चाहिए, पानी में जाकर तार नहीं लगाना चाहिए। तो ये तार दिखाओ भैया कैसे लगाए हैं, दिखाओ, इधर दिखाओ, ये दिखाओ, ये कैसे लगा हुआ है तार। और ये देखिए बिजली लगाई गई है इसमें। जरा सा इनसे चूक हुई तो हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके बाद क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और देखिए क्या हाल है। और यही नहीं, मैं आगे भी दिखाना चाहता हूं। दिखाओ ये बड़े बड़े जनरेटर जो लगे हुए हैं, अगर उनका फॉल्ट हुआ, वहां पानी तैर रहा है और उस पानी से निकलकर हम यहां आए और जरा सा भी चीजें इधर उधर हुई तो चारों तरफ बिजली फैल जाएगी। और बिजली फैलने का मतलब आपको पता ही है कि क्या होगा। ये देखिए बड़े बड़े जनरेटर, तमाम व्यवस्थाएं हैं, सत्र चल रहा है इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। बिजली की जो आपूर्ति है उसे बाधित नहीं किया जा सकता। तमाम यत्न किए जा रहे हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं। और साहब ये हैं विपक्ष के नेता महबूब अली, कह रहे हैं कि नहीं 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 ये साहब होता रहता है। क्यों भैया, आइए और लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या पोजीशन है। यहाँ जो लोग डूबे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये पुलिस वाले दरोगा जी, अरे कहाँ डूबते जा रहे हैं भाई। हाँ, ये तो बहुत विपरीत परिस्थिति हो गई, कुछ नहीं ना। आप बताइए, देखिए यहाँ की स्थिति दिखाइए। तमाम ये औषधालय है, ये मरीज लोग आते हैं और सारी मरीज की दवा जो है ऊपर चढ़ा दी गई है। और जो डॉक्टर लोग हैं वो यहाँ से गायब हैं, क्योंकि मरीज पर्चा बनवाकर चिकित्सक को दिखाएं। क्यों डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है, कैसा हुआ? पानी पहली बार आया। मैडम ये बताइए कि बारिश ये पहली बार आई है ऐसी? सर, ऐसी कभी व्यवस्था देखा आपने? ठीक है वीरेश, मैं आपके पास वापस से लौटूंगी। आप विधानसभा परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त सीधे हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी कनेक्ट है। अभिषेक भी जिस जगह पर मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार अभिषेक, आप इस तरीके की परिस्थितियों को उजागर करते रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि बारिश के बाद किस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं, लोग कैसे परेशान होते हैं। अभी आप जिस जगह पर मौजूद है, दिख रहा है हमें कहां तक पानी भरा हुआ है, कौन सी लोकेशन है आपकी और क्या तस्वीरें? देखिए, मैं मॉल एवेन्यू पर हूँ, एकदम विधानसभा सटा हुआ यहाँ का सबसे पॉश इलाका है। यहीं पर कांग्रेस का दफ्तर है, यहीं पर बीएसपी की जो मुखिया बहन मायावती उनका घर है, यहाँ पर मंत्रियों के आवास हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर रहते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी यहीं पड़ोस में रहते हैं। और यहाँ की आप तस्वीर देखिए किस तरह से पानी भरा है। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का ऑफिस, और देखिए पानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात ये एक सरकारी दफ्तर का हॉल बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि विधानसभा से एकदम सटा हुआ है, मॉल एवेन्यू में है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सारी जो मोटरसाइकिलें हैं ये डूब गई हैं। और ये तब है जब पानी थोड़ा सा थमा है। सुनील, थोड़ा सा और आगे की ओर आइएगा तो मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूं। देखिए पानी थोड़ा सा थमा हुआ है
तो उस समय स्थिति ये है, ये मोटरसाइकिल देखिए लगभग डूब चुकी है। ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये दफ्तर है। अब इसके आगे मोबाइल हाथ में लेके चलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भर गया है। ये देखिए एक मोटरसाइकिल ये है, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी ये वहां पर डूबी हुई है। और इधर से मैं देख रहा हूं पूरा जो एंट्रेंस है इसके अंदर घुसने का, वो पूरा डूबा हुआ है। ये इधर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो डूबी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर एक कार है, ये भी यहाँ पर आधी डूब चुकी है। यहाँ से लोग जा चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो दफ्तर है इसका एंट्रेंस है, आप कोशिश करेंगे इसके अंदर घुसने की तो आप घुस नहीं पाएंगे। आज बाकायदा यहाँ पर कामकाज चल रहा था और उसके बीच में ये पानी भरा है, तो धीरे यहाँ पर एक नगर निगम की गाड़ी भी फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला है। ये आप हाल देखिए यूपी की सरकारी व्यवस्था का, कि मॉल एवेन्यू सबसे पॉश इलाका यहाँ का मानते हैं, विधानसभा से, यहाँ से विधानसभा बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर है, उसका ये हाल है। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ये तस्वीर आपकी आंखों पर आईना बनकर के छा जाएगी। ये देखिए अब वहां पर जो लोग हैं वो उधर से अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, जिनकी गाड़ियां वहां पर हैं। और ये जो सुनील और आगे की ओर आइएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इस सरकारी दफ्तर का, यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दफ्तर है, ये उसका एंट्रेंस आपको दिखाऊं। यहाँ कुछ लोग अंदर हैं जो कि बाहर नहीं निकल पाए हैं। सुनील यहाँ आइएगा, वो मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा लाइट यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि जला लीजिए तो वो भी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए मैं अब इसके अंदर घुस रहा हूँ, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दफ्तर है ये। और ये देखिए यहाँ पर ये अंदर पानी भरा पड़ा है, पूरा अंदर पूरा भरा हुआ है। लाइट कट गई है, थोड़ा सा और नजदीक आइएगा, जो कुछ मोबाइल से दिखा देंगे, रोशनी कर देंगे, यहाँ की सिचुएशन दिखाई पड़ जाए क्या स्थिति है यहाँ पर। तो मोबाइल से रोशनी टॉर्च जला के रोशनी कीजिए। ये देखिए यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा अंदर जो कमरे हैं उनमें पूरा पानी भर गया है। और यहाँ से जो सीढ़ी जाती है, आप लोग यही काम करते हैं जी वक्फ बोर्ड में? जी। आप आगे आइए, मेरे साथ आगे आ जाइए जरा। ये कितने बजे पानी अचानक आना शुरू हो गया? ये वही 12 बजे के बाद 12 पानी आया, एकदम से पानी दिए। कामकाज यहाँ चल रहा था, काम चल रहा था सब फलित। हाँ तो ये सब लोग कर्मचारी उतर के चले गए यहाँ से? जी अभी हैं, कुछ बचे हुए हैं, अभी हैं। सब लोग हैं अभी यहीं पे, कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग उधर ऊपर फंसे हुए हैं लोग। जी कंप्यूटर रूम में कुछ लोग हैं। अभिषेक, इसकी भी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिरकार इन अनियमितताओं के लिए अगर पानी भर जाता है तो ऐसे वो कहीं किसी रोड पे जमा होता ही है, विधानसभा में जमा हो ही रहा है, कार्यालयों में जमा हो रहा है, इससे खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिर से आपको वो दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए तमाम जो दावों की पोल है, प्रशासनिक दावों की, वो खुलती नजर आ रही है। दो तस्वीरें विधानसभा परिसर से, एक तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं किस तरीके से पानी की समस्या से दो चार पानी का भराव विधानसभा परिसर के भीतर हुआ है, उसकी तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये एबीपी न्यूज पर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, किस तरीके से समस्या खड़ी होती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर आप जहां देखेंगे, नगर निगम की भी ये तस्वीर आप देख लीजिए, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको केवल और केवल जल भराव की स्थिति वहां पर नजर आएगी। तो ये 140 करोड़ वाले भारत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप अनियमितता का अंदाजा लगाइए कि लगभग हर सरकारी दफ्तर जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां पानी भरा पड़ा है। क्या ही किया इन लोगों ने? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? ऐसे अगर एक बार छोटी सी बारिश हो जाए, हल्की सी बारिश हो जाए, इसमें क्या ये कार्यालय डूब जाएंगे? अगर कार्यालयों का ये हाल है, पॉश इलाकों का ये हाल है, तो सोचिए छोटे इलाकों में तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई समझने वाला नहीं होगा, उनकी आवाज सुनने वाली कोई नहीं, कोई सिस्टम नहीं बना होगा। बड़ी खबर, वित्त मंत्री से नितिन गडकरी की एक बड़ी मांग है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटेगी, गडकरी ने मांग की है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी जो है वो हट जाए। लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी, और नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लेटर लिखा और कहा कि यह जीएसटी हटाया जाए। अपनी ही सरकार से टैक्स हटाने की मांग नितिन गडकरी की तरफ से की गई है।